मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। आप दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। आलमी शोहरत याफ्ता शायर और मुनफरिद लबो लहजा के मालिक डॉक्टर राहत इंदौरी भी साल 2020 की मुसीबतों और कोरोना वायरस के शिकार हुए और ये वायरस डॉक्टर राहत इंदौरी के इंतकाल का सबब भी बना। 11 अगस्त 2020 को दुनियाए उर्दू के महबूब शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने करीब 70 साल की उम्र में इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में इस जहान फ़ानी को अलविदा कह दिया। राहत इंदौरी उर्दू दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। डॉक्टर राहत इंदौरी का असल नाम राहतुल्लाह कुरैशी था। वो 1 जनवरी 1950 को इंदौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम इंदौर के स्कूलों में हासिल की। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1973 में एमए उर्दू की डिग्री हासिल की और 1975 में अपनी पीएचडी मुकम्मल की। डॉक्टर राहत इंदौरी को तालिब इल्मी के ज़माने से ही शेर व शायरी का शौक़ था। इसी शौक़ ने उन्हें उर्दू का एक बेबाक और इनकलाबी शायर बना दिया। डॉक्टर राहत इंदौरी ने दर्स व तदरीस का पेशा भी इख्तियार किया, मगर फिर उन्होंने दर्स व तदरीस को खैराबाद कहकर शेर व शायरी और मुशायरों के लिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों को वक्फ कर दिया। उन्होंने तकरीबन 50 बरसों तक शायरी की। अपने 50 साला शेरी सफ़र में डॉक्टर राहत इंदौरी ने हम्द, नात, क़ते लिखे, मुतअद्दिद फिल्मी गाने तहरीर किए, कई किताबों की तसनीफ़ का फरीज़ा अंजाम दिया। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी असली शनाख्त एक गज़ल गो शायर की हैसियत से हुई। उनके कई शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं। धूप, मेरे बाद, पांचवा दरवेश, रात बदल गई, नाराज़, मौजूद, ये तमाम के तमाम डॉक्टर राहत इंदौरी के शेरी मजमूए हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी की गज़लें अदबी एतबार से किस मकाम व मर्तबा के हामिल हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह बात सच है कि डॉक्टर राहत इंदौरी अपने अहद में उर्दू मुशायरों के सबसे मकबूल तरीन शायर थे। उन्होंने उर्दू मुशायरों के तवस्सुत से मुल्क के अतराफ़ व अकनाफ़ और बैरून मुल्क अमरीका, अफ्रीका, खलीजी ममालिक और यूरोप में उर्दू शायरी का परचम बुलंद किया। उर्दू मुशायरों के ज़रिए बैरून ममालिक में उर्दू की नई बस्तियाँ कायम करने और उर्दू ज़बान की सरहदों की तोसी में भी उनका अहम किरदार रहा है। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। राहत इंदौरी उर्दू मुशायरों के मारूफ व मकबूल और हर दिल अजीज शायर थे, जिनकी शायरी में जिद्दत के साथ मकसदियत भी शामिल होती थी। राहत इंदौरी अपनी पूरी जिंदगी अदबी व तहजीबी वरासत के अमीन रहे। उनके कलाम में हमेशा वक्त और हालात की अक्कासी होती थी। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। डॉक्टर राहत इंदौरी मरहूम कौम में बेदारी की रूह फूंकने वाले इंसान और शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह थे, जो उर्दू ज़बान व अदब के चाहने वालों के दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी जरी और बेबाक लबो लहजा के इनकलाब आफरी शायर थे। उनके इनकलाबी नगमों की गूंज बाजार, गली कोचों और सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक हर मजलिस और महफिल में सुनाई दी और आज भी दे रही है। उनका लहजा तो इनकलाबी था ही, उसके साथ साथ उनके कलाम में भी ऐसा इनकलाबी आहंग है कि उनके कलाम को पढ़ते ही कारी के दिल में इनकलाबी जज्बा अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। डॉक्टर राहत इंदौरी के इसी इनकलाबी लबो लहजे ने उन्हें मौजूदा अदबी व शेरी मंजरनामे में एक अलग शनाख्त अदा कर दी। डॉक्टर राहत इंदौरी के पढ़ने का अंदाज बहुत ही निराला था। बार बार दोहराकर शेर पढ़ना और सामईन को लुत्फ से सरशार करना उनका ख़ास वस्फ था। यह वजह है कि उर्दू मुशायरों में उनकी शायरी का जादू सर चढ़ कर बोलता था और वह उर्दू मुशायरों के बेताज बादशाह तस्लीम किए जाते थे। डॉक्टर राहत इंदौरी ने असर हासिल में उर्दू मुशायरों को जो ज़ेब व ज़ीनत बख्शी और वक़ार व इस्तेहकाम अता किया, उसमें उनके हम असर शोरा में कोई उनका मद्द मुकाबिल नज़र नहीं आता। 20वीं सदी के निस्फ़ आखिर और 21वीं सदी के शुरू में उर्दू मुशायरों की जो भी तारीख मुरतब की जाएगी वो शायद डॉक्टर राहत इंदौरी के जिक्र के बगैर अधूरी रह जाएगी। डॉक्टर राहत इंदौरी ने हमेशा अपनी शायरी से आवाम की जमहूरी, समाजी और सियासी हुकूक की पासदारी के लिए सदा बुलंद की और इस्तेसाली क़ुव्वतों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। उन्होंने मौका पर सियासतदानों का डट कर मुकाबला करते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह ललकारा कि ऐवान सियासत में लर्ज़ा तारी हो गया।
डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मियां हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। क्या कहने डॉक्टर साहब? हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। साहब ही शेर सुने कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, जानता हूं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। राहत इंदौरी अपनी शायरी के जरिए आवाम में जोश व जज्बा पैदा करने और उन्हें हिम्मत और हौसला बख्शने की सही करते हैं। वो आवाम को सोबतों में ज़िंदगी बरतने का सलीका सिखाते हैं। वो अपनी शायरी के जरिए आवाम में उस ताकत को पैदा करना चाहते हैं जिससे इनकलाबी जज्बा की चिंगारी बुझने न पाए। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि सूरज सितारे चांद, सूरज सितारे चांद, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज सितारे चांद, न जाने कहां उड़ गई सोने की चिड़िया। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाखों से टूट जाएं, अब हालात बदल गए, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। उनकी शायरी में मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी से अकीदत व मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। यही वजह है कि उनकी शायरी में पूरा हिंदुस्तान बोलता है और जीता जागता हुआ नजर आता है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कह रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है,
साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और जो दुनिया में सुनाई दे, लातूर के लोगों, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। यार इसी मिसरे पे दाद दे देना थी आप लोग को। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे इसी को उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। सुनिएगा दोस्तों, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। इस तरह एक दो नहीं बल्कि राहत की शायरी की मुतादिद खूबियां हैं, और इन्हीं खूबियों के सहारे राहत उर्दू दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा जावेद रहेंगे। और जब भी मुशायरे का स्टेज सजेगा, लोगों को राहत इंदौरी की याद बड़ी शिद्दत के साथ आएगी और खूब सताएगी।